सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य चैनल के माध्यम से शेर श्री सूर्यमल तापड़े आचार्य संस्कृत महाविद्यालय 10वां ग्रेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। शिक्षा शास्त्री तृतीय वर्ष का जो साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत उत्तर रामचरितम बहुपद्य द्वारा कृत रचना उसका अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें 15 श्लोक तक हमने अध्ययन कर लिया था द्वितीय अंक में। अब आगे अध्ययन करते हैं। कह रहे ये सिद्ध क्षेत्र अस्मिन मातृशाम अभिजान पदाना एक तो वह संसार समृद्ध है, जिससे ये जो सिद्ध क्षेत्र है इस क्षेत्र में मेरे जैसे जो नगरवासी हैं उन नगरवासियों का भी निर्भय होकर इस तरह से भ्रमण करना का जो कार्य है वो संपन्न हुआ। राम कहते न केवल दंड केवल जन स्थान में भी, यह केवल दंड कारण्य ही नहीं अभी तो जन स्थान भी है। तो शंभु का वो कहता है बाढ़ एतानी खल्व सर्वभूत रोम हर्षण अन्योन मत चंड स्वापद कुल क्रांत विकट गिरी गहराणी जन स्थान पर्यंतम दीर्घ अरण्यानि दक्षिणाम दिशम अभिवर्तन्ते तथा ही। सम्मुख कहता है कि ये जो वन है और आक्रांत जो पर्वतों की गुफाएं हैं जो सभी प्राणियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रचंड हिंसक जंतुओं से युक्त हैं और इन गुफाओं से युक्त जन स्थान तक फैले हुए विस्तृत वन दक्षिण दिशा के अभिमुख वर्तमान है, जैसा कि श्लोक में लिखा है। श्लोक संख्या 16 है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें शार्दूल पीड़ितम छंद है। कह रहे हैं निष्कूजस्तमिता क्वचिदपि प्रोचण्ड सत्वस्वना स्वेच्छा सुप्तगभीर भोगभुजग स्वास्थ्य विपदाग्नये सीमान प्रदरोदरेषु विरल स्वल्पावसोजा स्वयं दृष्टे प्रतिसूर्यकैर्जगत् करें क्वचित कहीं पर निष्कुंज स्मृतिता शब्द शून्य और निश्चल, और क्वचित कहीं पर प्रोचंड सत्वस्वनः अत्यंत क्रोधी जो जंतु हैं उन जंतुओं के शब्दों से युक्त है। स्वेच्छा गुप्त गंभीर भोज भोजक श्वास प्रदीप्त अग्नय है, अपनी इच्छा से सोए हुए तथा विशाल शरीर वाले जो सर्प हैं उन सर्पों के द्वारा लिया गया जो श्वास है उस श्वास से प्रज्वलित और अग्नियों से युक्त पर दरोदरेषु गड्ढों के मध्य में विरल स्वल्प अवशय बहुत ही कम जल वाले सीमान सीमा भाग हैं याशु जहाँ पर दृश्य भी प्यासे प्रति सूर्य कई जो गिरगिट है उन गिरगिटों के द्वारा अयम अजगर श्वेत दर्भ है, यह अजगर का जो पसीना है उस पसीने का पानी पिए थे यानी इनके द्वारा पिया जा रहा है। आगे श्लोक संख्या 17 में बता रहे हैं पश्यामि च जन स्थानम भूतपूर्व खरालयम प्रत्यक्षानि वृत्तांतन पूर्वान अनुभवामि च। ये भूतपूर्व खरालयम यानी खर के भूतपूर्व निवास स्थान जन स्थान को पश्यामि यानी मैं देख रहा हूँ। च और पूर्वान का तात्पर्य क्या है? पहले के वृत्तांतों का प्रत्यक्षानि यानी प्रत्यक्ष की तरह अनुभवामि मैं अनुभव कर रहा हूँ। आगे 18 के श्लोक में बता रही है। 18 के श्लोक से पहले सर्व को अवलोक के सभी और देख करके प्रिय रामा ही वेदेय
स्यात्, इससे अधिक और क्या भयानक होगा। सहस्रम, और आंखों में आंसू भर के। कहते त्वया सह निवतस्यामि वनेषु मधुगन्धिषु इति वारं इतिहासौ स्नेहस्तस्यास्य तादृशः। कहने का तात्पर्य क्या है? अरे त्वया सह मधुगन्धिषु, भाई मैंने जो समय तुम्हारे साथ व्यतीत किया वो तुम्हारे साथ मधुगन्धिषु, और जो पुष्प रस है उन पुष्प रसों के गंधों से युक्त। वनेषु निवतस्यामि, वनों में मैं निवास करूंगी। इसी तरह से अशौ, वह सीता, इह अरमत, यहाँ प्रसन्न होती थी। तादृश, उसी प्रकार का, तस्य उस सीता का, सह स्नेह, वह अनुराग था, स्नेह था। फिर कह रहे हैं न किंचित अपनी कुर्वाण सौख्य दुखान्य उपोहति ततस्य केवल द्रव्यम यो ही यस्य प्रियोजन। अरे यह है यस्य प्रिय जन, यानी जो जिसका प्रिय जन होता है, तत् तस्य, वह उसका, किम अपि द्रव्यम, जो अनिर्वचनीय जो द्रव्य है, पदार्थ है, वह होता है। शह, और वह किंचित अपि न कुर्वाण है, कुछ भी नहीं करता हुआ। सौख्यम, जो अपने सखे हैं, जो सुख हैं, उन सुखों के द्वारा दुखानी अपोहति ही, अपने जो दुख हैं उन दुखों को दूर कर देता है। फिर शंभु का वो कहता है तद अलम ए भी दुराशदयी, तो इन जो दुर्गम वन है इन वनों को रहने दो। अथ एतानि मदकल मयूर कंठ कोमल, कोमल भी भीर वकीर्णानी, कहते कि आप मद से मधुर शब्द वाले मयूरों के कंठों के तुल्य स्निग्ध कांति से युक्त निकट जो प्रदेश, उन प्रदेशों में व्याप्त, जो पर्यंत विनिष्ठ नील बहुल छाया तरु संड मंडित अन्य संभ्रांत विविध मृग युथानि पश्यन्तु महाभाग प्रशांत गंभीराणि स्वापद कुल शरण्यानि महाअरण्यानि। के श्यामल तथा शांत जो छायादार वृक्ष हैं, उन वृक्षों के समूह से अलंकृत और निर्भय होकर विचरण करने वाले अनेक प्रकार के जो मृग हैं, उन मृगों के जो झुंड हैं, उन झुंडों से युक्त शांत और गंभीर तथा हिंसक जंतुओं के आश्रय स्थान यानी वास स्थान है, उन महावनों को हम देखें। फिर कह रहे हैं यह समद से कुंता क्रांतवानी मूर्त प्रसव सुर विशीत स्वच्छतो यावहन्ति फल भरण परिणाम श्याम जम्बू निकुंज सकलन मुखर भूरि स्रोत सोने झरिण्य। यहाँ पर मातृ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें कह रहे हैं कि ई है, यानी यहाँ पर समदस कुंता क्रांत वाली मुक्त प्रसव सुर भी शीत स्वच्छ तोया। ये यहाँ पर अनेक अपनी मस्ती में घूमने वाले उड़ने वाले जो पक्षी हैं, उन पक्षियों के आश्रित और वेतन से गिरे हुए जो पुष्प हैं, उन पुष्पों से सुगंधित शीतल और निर्मल और सलील से युक्त फल भर परिणाम श्याम जम्बू निकुंज संकलन मुखर भूरी शोष के फल समूह के पकने से श्यामल जो जामुनों के वृक्ष हैं, जो कुंज हैं, उन कुंजों में गिरने से शब्दायमान अपने प्रवाहों से युक्त निर्जर बहंती जो नदियां हैं वो बहती हैं। फिर आगे बता रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर भी श्लोक दिया है, उस श्लोक को हम देखते हैं। इस श्लोक में भी जो मालिनी वृत्त है उसी का प्रयोग
कवि ने किया है। ददति कुंवर भाजाम अत्र भल्लोकयूना मनुरसित गुरुणी श्यान अम्बुकृतानि शिशिर कटुकषाय सत्यायते सल्लकीना विदलितलितेन ग्रन्थि निस्यन्दगन्ध। इसे बता रहे कि अत्र कुहर बाजाम, यहाँ पर जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में निवास करने वाले या रहने वाले बल्लुक यूनाम, जो युवक बालुओं की अनुरसित गुरुणी, जो प्रतिध्वनि है उन प्रतिध्वनि से फैले हुए अम्बुकृतानि, और जो निष्ठिवन है उन निष्ठिवनों से युक्त सत्यानंद ददति, यानी जो वृत्ति है उस वृत्ति को प्राप्त करते हैं। सल्लकीना, और सल्लकी जो लताएं हैं उन लताओं का शिशिर कटु कषाय, शीतल कटु और सुगंधित। इब दलित विकर्ण ग्रंथि निश्चंद गंध है, यानी जो हाथी हैं उन हाथियों से मर्दित और बिखरी हुई या बिखरे हुए गांठों के रस का गंध सत्यायते, यानी बढ़ा रहे हैं। आगे फिर राम को कहते हैं सैवास्प स्तंभम, अपने आंसू को रोक करके भद्र शिवास्ते पंथानो देवयाना, कि तुम्हारा देवयान नामक मार्ग है वो कल्याणकारी हो। पर्यस्व पुण्यभ्यो लोकेभ्यो, और पुण्य लोक में जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। शंभु कहता है यावत पुराण ब्रह्म ऋषि अगस्त्य अभिवाद्य शाश्वतम पदम अनुप्रविश्यामि इति निष्क्रांत है। कहता है तो मैं जो पुरातन ब्रह्म ऋषि अगस्त्य हैं उनको प्रणाम करके सनातन ब्रह्मलोक में प्रवेश कर रहा हूँ, और यह कहकर वह निकल जाता है। फिर श्लोक संख्या 22 आता है जिसमें वसंत तिल का जो छंद है उसका प्रयोग किया गया है, जिसका लक्षण हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। उक्ता वसंत तिल का तपजा जगौवे एतत् पुनर्वन्महो कथमद्य दुष्टं यस्मिन् भूमचिरमेव पुरा वसंत आरण्यकास्य गणश्च स्वधर्मे सांसारिकेषु च सुखेषु वयं रसज्ञ। कहते कि अहो अद्य एतत् वनम, आज इस वन को पुनः कथम दृष्टिम, मैंने पुनः कैसे देखा, यस्मिन् पुरा चिरमेव, जहाँ पहले बहुत समय तक वसंत यानी रहते हुए, आरण्य का गृहस्थ वानप्रस्थ और जो गृहस्थ है उस गृहस्थ में होते हुए वयम स्वधर्म, हम लोगों ने अपने धर्म का रता अपने धर्म में तत्पर सांसारिक सुखेषु, और जो सांसारिक सुख है उन सुखों में रसज्ञाश्च अभूमः, अनुभव करने वाले हुए थे। कहने का तात्पर्य क्या है? कह रहे कि आज इस वन को हमने पुनः क्यों देखा, जहाँ पहले बहुत समय तक रहते हुए वानप्रस्थ तथा गृहस्थ भी रहते हुए हम लोग अपने धर्म में तत्पर तथा सांसारिक सुखों का अनुभव करने वाले हुए थे। आगे में जो श्लोक है उस श्लोक में क्या बता रहे हैं देखिएगा। एतेत एव गिरयो वीरवन्मयोरस्तान्येव मत हरिणानि वनस्थलानि आमञ्जुवञ्जुललतानि च तान्यमूनि निरन्द्रपीन निचुलानि सरीकटानि। करे वीरु वन मयूरा, यानी वन में अपनी मधुर जो ध्वनि है उस ध्वनि से युक्त एते थे, ये वे एव गिरय है, ये वही पर्वत है, मत हरिणानी, जो मदमस्त हरिणे हैं, जो अपनी मदमस्ती में उछल कूद कर
तानी वन स्तनानी, वही वो वन स्थल है। आ मंजू मंजुल लतानी, और अत्यंत ही सुंदर जो अशोक की लताएं हैं उन अशोक की लताओं से युक्त। निरंतर नीत निचुलानी ही, और सघन जो यहाँ पर है कदम्ब और जो हिंजल नामक वृक्ष है उन वृक्षों से युक्त ये स्थान। अमुनितानी, और ये वे सरितटानी नदियों के किनारे हैं। यानी राम ने जो सीता के साथ जो वनवास काल में जो वन में भ्रमण किया था, जिन स्थानों पर वो पहले घूम चुके हैं उन स्थानों को वो पुनः याद कर रहे हैं, देख रहे हैं। मेघमाले यश्चास्य आराधि विभव्यते गिरि पर स्रव सोयम अत्र गोदावरी नदी। यहाँ पर गोदावरी नदी का बता रहे हैं। मेघमाला इव यश्चा चायम, यानी जो मेघमाला उस मेघमाला की तरह यश्चायम जो यह आराधि विभव्यते समीपवर्ती की तरह जान पड़ रहा है। सोयम प्रस्रवण है, और यही वह प्रस्रवण नामक गिरे है यानी पर्वत है। अत्र गोदावरी नदी पर्वती, और यही वह गोदावरी नदी है जो यहाँ से बह रही है। आगे श्लोक संख्या जो 25 है उसमें मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता मुदिर सन गई मोहनो तो गयुग्मम, ये इसका लक्षण है। तो इसमें बता रहे हैं जैसे वासीन महति शिखरे गीतराजस्य वास तस्यादस्त्या द्वयमतिरथास्ते सुपर्णो जटेषु गोदावर्या वयसि वितता नोक नोकहस्यामलश्रीरन्तकुञ्जं मुखरशकुनो यत्र रम्यो वनान्त। करे यस्य एव महति शिखरे, इसकी जो ऊंची चोटी है उस चोटी पर गृत्र राजस्य, जो गृत्रराज जटायु है उन जटायु का वास है, निवास स्थान आसीत था। तस्य अधस्ता, और उसके नीचे वयम अपि, हम लोग भी तेषु पर्णोट जैसु, उन जो पर्णशालाएं थी उन पर्णशालाओं में रहा करते थे। यत्र गोदावरी पैसी, जहाँ पर जो गोदावरी नदी है उस गोदावरी नदी के जल में विवतानोक हस्यामलश्री फैले जो वृक्षों की नीली कांति से संपन्न मुखर शकुन शब्द करने वाले जो पक्षी थे उन पक्षियों से युक्त अंत कुंजन, अंतर शब्द करते हुए की तरह रम्य है वनांत है, ये वो सुंदर वन भाग है। आगे फिर कह रहे हैं कि अत्रैव सा पंचवटी, और यही पर वह पंचवटी है। यत्र निवासन, जहाँ निवास के द्वारा विविध विश्रम पाती प्रसंग साक्षिण प्रदेश, विश्वस्त विलासों से अतिशय विस्तार के साक्षी ये प्रदेश है। प्रिय सखी से वासंती नाम वन देवता, और यही पर प्रिय जो सीता है उन सीता की जो प्रिय सखी वासंती थी वो वासंती नाम की वन देवता थी। किम इदम आपतितम अद्य रामस्य संप्रति ही, आज राम को यह क्या आन पड़ा है इस समय। तो आगे श्लोक संख्या 26 है जिसमें शिखरणी छंद है उसको बताया गया है। शिखरणी छंद जो है उसका लक्षण पहले भी पढ़ चुके हैं, पुनः एक बार हम उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो बता रहे हैं रशयि रुद्र छिन्ना यवन सबलाग शिखरणी, ये इसका लक्षण है। तो इसका हम वाचन कैसे करेंगे? चिरादेकारंबी प्रसृत इवती प्रो विशरश कुतसि संवेगा प्रचल इव सल्लेस्य सकल वृणोरूढ़ ग्रंथि स्फुटित इव रणमर्मणि पुनः पुराभूत शोको विकलयति मां नूतन इव। करें कि चिरात बेगारंबी,
वेदनारंभी, जो वेदना की शीघ्रता है उस शीघ्रता को उत्पन्न करने वाला, परसरिंद्र है, तीव्र है और सर्वत्र फैले हुए, तीव्र विष रस है, तीव्र विष रस के तुल्य, कुतस्थित संवेगात, और कहीं से अत्यंत वेग से, परचल है सन्ने से चले हुए, जो बाणाग्र है उन बाणाग्र के, शक्ल इव टुकड़े के समान, टुकड़े के तुल्य, रूढ़ी ग्रंथि अत्यधिक उपवर्ण यानी घाव वाले, स्फुटित हृद मर्मणि ही, फूटे हुए जो हृदय के मर्मण स्थल है, उस मर्मण स्थल में वर्ण इव यानी जो फोड़ा होता है उस फोड़े के समान, पराभूत है शोक है, जो पुराना शोक है, नूतन है इव, वो शोक नवीन के समान, पुनः माम विकलयति, फिर मुझे वह व्याकुल कर रहा है। इसके बाद में बता रहे हैं कि तथा विधानम अपि तावत पूर्व सुहृदो भूमि भागान पश्यामि, इस प्रकार के होते हुए भी जो प्राचीन मित्र हैं उन मित्रों के समान इन भूभागों को मैं देख रहा हूँ, और निरूप देख करके अनवस्थित भूत सन्निवेश तथा ही, और पदार्थों की जो स्थिति है वो एक रूप यानी नियत नहीं है, जैसे कि आगे जो श्लोक दिया है शिखंडी छंद का ये है, पुरा यत्र स्रोत पुलिन मधुना तत्र शरितां विपर्यासं यातो घन विरल भाव क्षितिरुहां, बहुदृष्टं कालाद परमिव मन्ये वनमिदं निवेश शेदानां तदमिति बुद्धिं दृढयति। करे यत्र पुरा शरितां स्रोत है, यत्र यानी जहाँ पूरा यानी पहले, शरितां स्रोत है नदियों से निकलने वाला जो जल है, उन जल का जो प्रवाह है वो प्रवाह था, तत्र अधुना पुलिनम, वहां पर आज क्या है, तट है, क्षितिर्वाम घन विरल भाव है, और वृक्षों का जो घन अभाव है, विपर्यांशम ज्ञात है, यानी जहाँ पर पहले घने वृक्ष थे वो आज स्थान में परिवर्तित हो गया है। बहु काला दृष्टम, इससे क्या तात्पर्य है कि बहुत समय के पश्चात मेरे द्वारा पुनः यह दृश्य देखा गया है। इदम वनम अप्रम इव, और यह वन है ये किसी दूसरे वन की तरह प्रतीत हो रहा है। शेदा नाम निवास है, और जो पर्वत है उन पर्वतों की जो स्थिति है वो भी तद इति बुद्धिम दृढ़यति, यह वही है, इसे बुद्धि को दृढ़ कर लेती है। तो आगे कहते हैं हंत हंत परिहंतम अपि माम पंचवटीम स्नेहाद अबलाद आकर्षति वह करुणत्व, हाय हाय, छोड़ते हुए भी मुझको पंचवटी का जो स्नेह है उस स्नेह के कारण मानो बलपूर्वक खींच रही है। ये बातें वो बड़ी शय करुणा, बड़ी करुणा के साथ कहते हैं। फिर बता रहे हैं आगे देखिएगा, शार्दूल में कीर्तन छंद है, ये श्याम ते दिवसास्तया समया नीता यथा स्वे गृहे यत्संबंधि कथा विरेव सततं दीर्घा विरास्ति यत् एक संप्रति नासित प्रियतमस्तामेव राम कथं पाप पंचवटीं विलोके तुवा गच्छत्स्व संभाव्यवा। करे यश्याम यानी जिस पंचवटी में मया मैंने तया सह वो जो सीता थी उस सीता के साथ, ते दिवसा वो जो दिन थे वो दिन स्वेग भी है यथा अपने घर की तरह नीता व्यतीत किए थे। सततम दीर्घामी, और निरंतर बड़ी बड़ी यद संबंधी कथा भी, जो पंचवटी से संबंधित कथाएं उन कथाओं से एवं आस्तीयत, हम लोग जो हैं वो अयोध्या में रहते थे संप्रति, और इस समय नासिक प्रियतम है, प्रियतमा को नष्ट कर देने वाला
एक है पापी, अकेला पापी राम है। राम तामेव पंचवटीम कथम विलोके, तो उस पंचवटी को कैसे देखे, वह अथवा संभाव्यम कथम गच्छतु, उसका अनादर करके कैसे जाए। तो इस प्रकार से आज हमने जो 28 नंबर श्लोक है उस श्लोक तक का अध्ययन किया है। इससे आगे का अध्ययन हम अगले अंक में करेंगे। तो आप सभी भी पूर्ववत की तरह अपनी जो परीक्षा की तैयारी है वो करते रहें। धन्यवाद।